अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदर यात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज फिर से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इससे पहले अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आगे अपनी अर्जी डाल दी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। आज ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर रही है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और इसके बाद ज़ाहिर है मुनीब अख्तर साहब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। और हुकूमत की अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब ज़िद बन गई है। ये अब बहुत बड़ा इम्तिहान है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आने के साथ ही एक बहुत अच्छे दौर का आगाज़ होने जा रहा है। बहुत अहम तरीन दिन है आज, और आज तकरीबन 25 रोज़ बाद यानी याह्या अफरीदी साहब के आते ही आप कह सकते हैं कि अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और आज इमरान खान साहब के साथ बाज़ाब्ता मुलाकातें भी होंगी, वकला की मुलाकातें होंगी और चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, वक्त तब्दील हो रहा है। लेकिन हुकूमत की और अदलिया की जो लड़ाई है इसमें एक और इजाफा हुआ है। अब बात चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम की आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बैठक है। और नाज़रीन, अब बात चल रही है 27वीं आईनी तरमीम की भी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बैठक भी है जजेस की। इसमें क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है, और बहुत बड़ा चैलेंज किया है हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। ये भी आपके सामने रखते हैं तमाम तर डिटेल्स। पहले अडयाला जेल की बात करते हैं। अडयाला जेल इमरान खान साहब की मुलाकातों पर अचानक पाबंदी लग गई थी। गंडापुर साहब आए और चले गए, किसी को नहीं पता। लेकिन इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल थी वो अभी तक एक्टिव है, लेकिन एहतजाज इस तरह से नज़र नहीं आया। और इसके बाद एक चीज़ ज़रूर हुई है कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। इसके बाद एक दफ़ा शायद अडयाला जेल में मुलाकात हुई, लेकिन चंद लोगों की मुलाकात करवाई गई। लेकिन इसके बाद जब तक काजी फाइज साहब मौजूद रहे, कहा गया है कि पाबंदी 18 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। हमने आपको कहा था कि ये पाबंदी 25 तारीख तक जाएगी। आज तकरीबन 25 दिन के बाद अडयाला में मुलाकातों पर जो पाबंदी थी वो हटी है, और आज से अडयाला जेल में बाकायदा समात होगी। इससे पहले जो समात है वो 3 अक्टूबर को हुई थी, और इसके बाद आज 28 तारीख को ये समात होने जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस की समात होगी, और इसमें इमरान खान साहब अपने वकला से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ज़ाहिर है पहली दफ़ा वो खुलकर बात करेंगे। वो इसमें वो आईनी तरमीम के बारे में भी बताएंगे, अगले लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। हो सकता है कि वो किसी अगले लाएअमल का ऐलान भी करें, लेकिन इसका क्रेडिट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ज़रूर जाता है। नाज़रीन, लगता ऐसे है कि इस वक्त हुकूमत और तमाम इदारे किसी एडवेंचर के मूड में शायद नहीं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से उनको कोई गारंटी नहीं मिली। हुकूमत की ये खबर है कि हर सूरत हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान चाहिए, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आते ही अमीनुद्दीन खान साहब को आउट कर दिया। अब आज क्या होने जा रहा है, आज फुल कोर्ट का इजलास है, आज फुल कोर्ट की मीटिंग है, और इस फुल कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। इस फुल कोर्ट पर आने से पहले जो बहुत अहम काम था, आज से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का दौर है, और इसमें पहली दफ़ा 8 जजों का बेंच बना है, और इन 8 के 8 जजेस को सरबराही दी गई है। और ये 8 जजेस किसी की केस की समाअत करेंगे, और तकरीबन जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इन बेंचेस की सरबराही उनके पास है। लेकिन ये फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट में बहुत कुछ हो सकता है। देखें, हुकूमत की जो लड़ाई है, अगर कोई ये सोच रहा था कि लड़ाई ख़त्म हो गई है, आज जब उन्होंने ये बात कही कि हम 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि हुकूमत की दाल नहीं गल रही। हुकूमत के जो मकासद थे वो 26वीं आईनी तरमीम से पूरे नहीं हुए। इन्होंने अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया, तब भी बात नहीं बनी।
اپنی مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنایا تب بھی بات نہیں بنی، اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنایا تب بھی بات نہیں بنی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بننے والی کمیٹی کو چینج کیا جائے گا، سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، اور باہر یہ جو مرضی کہیں ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے صوبے کا نام تبدیل کرنا ہے، ہم نے صوبوں کو بہت ساری مراد دینی ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ جو اصلی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آؤٹ کیا جائے، جسٹس منیب اختر صاحب کو آؤٹ کیا جائے، اور آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کے پاس چلی جائے۔ یہ بڑا الزام بھی ہے امین الدین خان کے اوپر، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن کمپرومائزڈ ہے، وہ قاضی عیسیٰ پارٹ 2 ہے، وہ قاضی عیسیٰ پارٹ 2 بننے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا جب بات بن نہیں رہی تھی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تبدیل کیا گیا، صدارتی آرڈیننس لایا گیا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمیشہ سے صدارتی آرڈیننس کے خلاف بات کرتا تھا لیکن اس نے بھی اس کو فالو کیا، اس نے جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کیا، اس کے بعد اس نے ریورس کر دیا، پھر آئینی ترمیم کی، اس سے بھی کام نہیں چلا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے۔ تو اس دوران یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ سپرسیڈ ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو آئینی بینچ سے بھی ان کو کوئی رول نہیں ملنا چاہیے، اور ان کو سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بہت سارے حکومت کے حامی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں، حکومت والے تو کر ہی رہے ہیں یہ بات کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اب سپریم کورٹ سے نکل جانا چاہیے، اور یہ مطالبہ بیسیکلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، ان کا چیف جسٹس بننے کا نمبر تھا، اس میں خلل ڈالا گیا، اس میں تو حکومت کامیاب ہو گئی، اور اب ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔